हो गया बच्चों? सुनो, बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रेवेन्यू और कैपिटल दोनों प्रकार की रिसिप्ट्स पढ़ा दी। क्या पढ़ा दी? अब आज पढ़ाने हैं आपको, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको दो प्रकार की रिसिप्ट्स पढ़ाई। कितने प्रकार की? एक रेवेन्यू, आपको बताया मैंने रेवेन्यू में आता है नाइदर, कैपिटल में आता है और। ठीक है, ये वो रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो ना तो एसेट को कम करती है, ये कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है आइदर और, ये या तो एसेट को कम करेगी या लायबिलिटी को। ठीक है, तो यहां आता है भाई साहब आइदर और, यहां आता है। अब भैया मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट में आपको दो पढ़ाई, एक तो टैक्स और एक टैक्स में फिर मैंने आपको दो पढ़ाए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और नॉन टैक्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाई 6। एक तो पढ़ाई मैंने आपको इंटरेस्ट, एक पढ़ाया डिविडेंड, एक पढ़ाया मैंने आपको एसेट स्पेशल असेसमेंट ट्यूशन फीस। तो ये सुन लो बच्चों, सारी रेवेन्यू रिसिप्ट और फिर उसके बाद पढ़ाई मैंने आप लोगों को कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मैंने आप लोगों को कौन सी बताई? एक तो रिकवरी ऑफ लोन, एक पढ़ाया डिसइन्वेस्टमेंट। ये दो ऐसी पढ़ाई जिससे एसेट कम होती थी। बाकी सारी कौन सी पढ़ाई? लायबिलिटी बढ़ती थी। जैसे कि मार्केट बोरोइंग, उससे क्या हो रहा था? लायबिलिटी बढ़ती। फिर पढ़ाई मैंने आप लोगों को अदर बोरोइंग्स, और पढ़ाई मैंने आपको प्रोविडेंट फंड। जितनी भी मैंने आपको कैपिटल रिसिप्ट पढ़ाई उनसे या तो एसेट कम हो रही थी या लायबिलिटी बढ़ रही थी। ठीक है बच्चों, यहां तक का हमारा चैप्टर का एक पार्ट समाप्त हुआ। अब सामने देखो, सरकार इतना सारा पैसा उठाती है रेवेन्यू रिसिप्ट से, कैपिटल रिसिप्ट से, लाखों करोड़ों रुपए आते हैं। अब उनको खर्च भी करती है, तो एक्सपेंडिचर कहां कहां करती है? तो एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट दो जगह करती है। एक होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसको आज समझेंगे। जितना इसमें बखेरा था इतना नहीं है। जैसे रेवेन्यू में मैंने आपको टैक्स, नॉन टैक्स, फिर कैपिटल में अलग अलग पढ़ाई। इसका कोई भी बाइफर्केशन नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। बराबर से सुनना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर वही नाइदर नॉर, इधर आइदर और। अब समझना बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलो मेरे साथ, आर दोज एक्सपेंडिचर which neither increases asset nor reduces liability। उल्टा हो जाएगा, यहां एसेट को कम करी थी और लायबिलिटी को, यहां एसेट को और लायबिलिटी को, यहां एसेट को बढ़ाया है और लायबिलिटी को। एक बार फिर बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which neither increase asset nor reduces liability। ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं बच्चों जो ना तो एसेट को बढ़ाते हैं ना लायबिलिटी को कम करते हैं। जैसे आप अपने घर में राशन डलवा रहे हो, स्कूल की फीस भर रहे हैं आपके पापा, आपके लिए कपड़े खरीद रहे हैं। इन चीज़ों से ना तो उनकी कोई एसेट बढ़ रही है और ना उनका कोई कर्जा कम हो रहा है। लेकिन अगर उन्होंने कोई बैंक से 50 लाख रुपए ले रखे हैं और उन्होंने अपनी दुकानदारी से इस बार 30 लाख रुपए कमाए और उन्होंने वो 30 लाख रुपए से वो 30 लाख रुपए का कर्जा उतार दिया, 50 में से अब 30 का उतार दिया, तो उससे उनका कर्जा उतर गया। या फिर वो 30 लाख रुपए से उन्होंने एक प्लॉट खरीद लिया, शोरूम बना लिया, तो एसेट क्या हो गई? बढ़ गई। या लायबिलिटी क्या हो गई? तो फिर वो रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि नाइदर नॉर। कैपिटल अपने आप समझ में आ गया होगा, दोज एक्सपेंडिचर विच आइदर इंक्रीज एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी।
भैया ये वो खर्चे होते हैं जो या तो एसेट को बढ़ाएंगे या लायबिलिटी को कम करेंगे। अब बच्चों दोनों में से कौन से खर्चे अच्छे होते हैं? हाँ, रेवेन्यू वाले हैंड रेस करो। एक भी नहीं, बस एक। गणेशम, कैपिटल वाले हैंड रेस करो। सब। हाँ भाई हातिम, कैपिटल वाले खर्चे क्यों अच्छे होते हैं? और नहीं है बेटा, ठीक है, सॉरी, मतलब हिंदी वाला और नहीं है, अंग्रेजी वाला और है, ठीक है। यहां पे दोनों में से एक काम होगा, या तो ये एसेट को बढ़ाएंगे या, ठीक है। सबको यही लगता है कि कैपिटल वाले अच्छे होंगे और कैपिटल वाले अच्छे भी होते हैं। अब अपन थोड़ा इंडिया के कैपिटल एक्सपेंडिचर और रियलिस्टिक वर्ल्ड में कौन से अच्छे होते हैं इसकी आज थोड़ी चर्चा करेंगे। इसको थोड़ा सा करंट अफेयर से मिलकर के पढ़ेंगे, करंट अफेयर से मिलकर के पढ़ेंगे। बराबर से सुनना, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो ना तो एसेट को बढ़ाएंगे ना लायबिलिटी को कम करेंगे। आपके पिताजी आपकी पढ़ाई लिखाई पे खर्च करें, आपके लिए कपड़े वपड़े खरीदे, आपके लिए अच्छे में अच्छा खाना मंगवाए, ठीक है, आपको जितना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सकते हैं वो दे। इन सब में उनका 20-30 लाख रुपया खर्च हो गया। या फिर आपको सरकारी स्कूल में डाल दे, कपड़े भी आपको एक दिलाए दिवाली पे और अगले दिलाए राखी पे, बस 2 कपड़े, ठीक है, उसमें पूरा साल निकालना हो, और ऐसी भूखमरी जैसी ज़िंदगी आपको दे और 30 लाख 40 लाख रुपए खर्च बचाकर आपके लिए एक प्लॉट खरीद ले और बोले देख तेरी शादी में दूंगा तुझे। 25 साल तो मेरे ऐसे नंगो जैसे निकाल दिया आपने, अब आप शादी में मेरे को ये प्लॉट दे भी दोगे तो क्या करूंगा मैं इसका? सुनो सुनो बच्चों सुनो, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को, अरे बच्चों भाई गणेश आज रहम कर ले, बस कल ये ठीक हो के आ जाएगा प्लीज, बहुत बुरा दुख रहा है गला। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर सबको इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि इससे या तो एसेट बढ़ती है या लायबिलिटी, और ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि हमें जब एसेट बढ़ती भी दिखती है, हमें शोरूम दिखता है, लैंड दिखती है, तो हमें ये सब अच्छा लगता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें दिखते नहीं है, इसलिए वो हमें इतना प्रभावित या आकर्षित नहीं करते। आपकी बात नहीं बता रहा, मेरी भी, सबको यही होता है। लेकिन जो एग्जाम्पल दिया उसको सोचना, 25 साल उस बच्चे के अपब्रिंगिंग पे खर्च करते, उसे एक अच्छा इंसान बनाते, अच्छे में अच्छा एजुकेशन देते, वो शायद आगे चल के आपकी सबसे बड़ी एसेट बनता, रादर देन जो 25-30 लाख का प्लॉट आप उसे दे रहे हो। वो भी एक एसेट है, बट उससे अच्छी एसेट वो बंदा बन सकता था अगर मैं उस पर खर्च करता तो। अब सेम एग्जाम्पल में सरकार के लिहाज से समझाता हूं। सरकार वो खर्चा करे जिससे ना तो उनकी एसेट बढ़े ना उनकी लायबिलिटी कम हो, तो वो कौन सा खर्चा है? और जिससे उनकी एसेट बढ़े या उनकी लायबिलिटी कम हो, तो वो कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा है? अब सुनो, जवाब देना एक एक करके। पार्थवी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 500 करोड़ रुपए सैलरी दी सरकार ने, कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू के कैपिटल? सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जल्दी बोल, तेज बोल, कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू। क्यों रेवेन्यू? ना तो एसेट बढ़ी, जो लायबिलिटी कम हुई ना, सैलरी पे कर दी ना, तो सैलरी कोई लोन था क्या? उसने मेरे लिए काम किया, मैंने उसे सैलरी पे कर दी, कौन सा तीर मारा मैंने? ठीक है, ये कोई लायबिलिटी, ये तो कोई लोन वोन ले रखा होता मैंने तो वो लायबिलिटी थी, ये कोई लायबिलिटी, काम कर रहा है, काम के बदले में पैसे ले रहा है। जगजीत, सुप्रीम कोर्ट के जज को सैलरी दी, सरकार देती है इनको सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के जज को सैलरी दी, बोलो ये भी क्या है? रेवेन्यू। मोइनुद्दीन, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चालू करी, 1500 करोड़ रुपए की एक ट्रेन पड़ी सरकार को,
कैपिटल। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दी कंसेप्ट, है ना। वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सा खर्चा है? क्योंकि इससे एसेट बड़ी। हावड़ा 5,000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक का लोन चुका दिया, कैपिटल। कौन सा खर्चा है? रीपेमेंट ऑफ लोन। कौन सा खर्चा है? कैपिटल। सरकार ने डिफेंस के ऊपर 500 करोड़ खर्च किए, उनको गोला बारूद वगैरह लाकर दिया। तेज, अब जिससे पूछूं मैं, एक एक से पूछ रहा हूं ना भाई, बोलो तेज बोल। डिफेंस के ऊपर 500 करोड़ खर्च किए, उनके लिए गोला बारूद लाए। क्या है ये? कैपिटल। वेरी गुड, सबका गलत है, रेवेन्यू है ये। क्या है ये? पिक्चरों, गोला बारूद वॉर में खत्म हो जाएगा। कौन सी एसेट है? एसेट है क्या ये? ठीक है, क्या है ये? रेवेन्यू। साथ साथ बोल तो रहा हूं। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या होता है? लेकिन अब सुनो, भारत सरकार ने 1500 करोड़ में राफेल जेट खरीदा। जेट ये एसेट है। तो डिफेंस के ऊपर अगर नॉर्मल खर्चा होता है तो रेवेन्यू है, और डिफेंस के ऊपर अगर कैपिटल खर्चा होता है, नाम में ही कैपिटल है, तो फिर वो जिससे एसेट बढ़े। एसेट बढ़नी चाहिए। ठीक है, चालू रखेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। समर्थ, सार्थक, ये पूरे साल रहेगा ये कंफ्यूजन यार। सार्थक, अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। हाँ, कैपिटल। और किसी का कोई व्यू है? मुर्तजा, अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन स्टार्ट करी, कैपिटल। हाँ, क्यों? बाहुबली पिक्चर, कैपिटल होगा वो। सुनो, आपने बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अब इसके लिए जो रेलवे लाइन डलेगी वो हमेशा के लिए डल गई। जो ट्रेन आपने शुरू करी वो भी हमेशा। अब उसके मेंटेनेंस के लिए जो हर साल खर्चा लगेगा वो रेवेन्यू है, लेकिन वो ट्रेन तो कैपिटल है। और पूछते हैं, पीछे बेटा खड़े हो। कोविड-19 की वैक्सीन लगाने के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ खर्च किए। वेरी गुड। क्या है ये? ना तो एसेट बढ़ी, कम हुई। गुरदीप, अयोध्या में भारत सरकार ने नया एयरपोर्ट खोला, कैपिटल। ये जितने भी मैं बोल रहा हूं ना, ये सब एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना। इस चैप्टर में से करंट अफेयर पे से क्वेश्चन आता है इसी तरह का। जवाब दे दोगे? क्या रेवेन्यू है? क्या? जवाब देने से काम नहीं चलेगा, विद रीजन। बहुत सारी जगह पे एसेट बढ़ रही थी और बहुत सारी जगह पे, और जहां कुछ भी नहीं हो रहा था वहां। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दैट कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट। सॉरी, अभी आगे बढ़े। चलो, एक अब उस सवाल पे आते हैं कि रेवेन्यू और कैपिटल में से अच्छा क्या होता है। सबको यही लगता है कि कौन से अच्छे हैं। एक सवाल और, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे बनाया 35,000 करोड़ में, कैपिटल। क्या? कैपिटल। विनय, टाटा एयरलाइंस बेच दी 35,000 करोड़ में। वेरी गुड। मैं यही सोच रहा था कितना अटेंटिव हो। बेचने से तो पैसा आएगा, तो वो तो क्या हो गई? रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर है ही नहीं। कुछ ने बोला कैपिटल, एक्सपेंडिचर नहीं है वो। क्या है वो? रिसिप्ट है। क्या है? अटेंटिव रहा करो, बीच बीच में क्या बाउंसर आते रहेंगे मेरे। ठीक है, चलो। अब रेवेन्यू अच्छा है कि? सबको लगता है कैपिटल, मुझे भी लगता है कैपिटल। क्यों? क्योंकि इससे एसेट
अब सुनना बराबर। आज देखो, हर गवर्नमेंट का अपना अपना व्यू होता है कि उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंस ज़्यादा करने हैं और कैपिटल ज़्यादा करने हैं। इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करें तो 2004 से 2014 मनमोहन सिंह का टेन्योर और 2014 से 2024 मोदी जी का टेन्योर। इन दो टेन्योर की बात करें 2004 से 14 और 2014 से 2024, 10 साल मनमोहन जी को मिले, 10 साल मोदी जी को मिले। इन दोनों टेन्योर में नो डाउट अगर किसी चीज़ में मोदी जी को 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे तो वो कैपेक्स पे मिलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनके टेन्योर में रोड सबसे ज़्यादा बने हैं, हाईवे सबसे ज़्यादा बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है। लेकिन इन्होंने अपने टेन्योर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा किए थे। रोड ब्रिज वगैरह भले नहीं बने हों, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी से निकाला था। मनरेगा जैसी स्कीम पे खर्च किया था, जहां पर 35,000 करोड़ का एलोकेशन दिया था कि अगर हम आपको रोज़गार नहीं दे पाए तो हम इतना पैसा आपको हर महीने देंगे एज अ अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस। उससे बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए थे। और आज मनरेगा एक ऐसी स्कीम है कि जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो उन्होंने मनरेगा का बहुत मजाक उड़ाया था कि मनरेगा तो खड्डे खोदने की स्कीम है। बट जब ये सरकार में आए तो इन्होंने उस स्कीम को ख़त्म नहीं किया। उनके 10 सालों में इन्होंने भी मनरेगा को उतना ही एलोकेशन दिया जितना उस समय मनमोहन जी ने दिया था। इट शोज़ कि वो स्कीम ज़रूरी थी। अब मिड डे मील स्कीम चालू हुई इस दरमियान। अब वो मिड डे मील स्कीम में एक वक्त का खाना लोगों को मिलता था, उसकी वजह से बच्चों का स्कूल में एनरोलमेंट रेशो बहुत बढ़ा। और यू वॉन्ट बिलीव कि इस टेन्योर में 96% बच्चे प्राइमरी एजुकेशन में एनरोल हुए, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। कितना बोल रहा हूँ? 96। तो इन्होंने अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया तो वो एजुकेशन और हेल्थ पे हुआ। इन्होंने अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो उससे आपका रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ। हर सरकार की अपनी प्रायोरिटी है। अब जनता को देखना होता है कि भैया उनको क्या सही लगा। जैसे मुझे आज कोई पूछेगा तो मुझे शायद ये उतने नहीं भी लगेंगे, क्योंकि मैं तो अच्छे स्कूल में पढ़ लिया, ठीक है। तो मुझे तो रोड अच्छे चाहिए भाई, एयरपोर्ट अच्छे चाहिए, ठीक है, मेरे को तो इंफ्रा चाहिए। लेकिन मेरे जैसे और आपके जैसे लोग भारत में बहुत कम हैं। भारत में वो परसेंटेज ज़्यादा है जिनको कौन से खर्चे ज़्यादा चाहिए? उनको चाहिए सरकारी स्कूल की मात्रा बढ़े, सरकारी स्कूल में टीचरों का अपॉइंटमेंट हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस बढ़े, एम्स ज़्यादा खुले, आईआईटी ज़्यादा खुले। वो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते। आप सब अच्छे परिवार से, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो आप कोचिंग भी ले पा रहे हो स्कूल के साथ। लेकिन ऐसे लोगों का परसेंटेज हमारे देश में बहुत कम है। ज़्यादातर लोग वो हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, ज़्यादातर लोग वो हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वो ये मानते हैं कि ज़्यादा खर्चा कौन सा वाला होना चाहिए? रेवेन्यू। एक और बात सुनो, अब सरकार जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे लिए एक विडंबना क्या है कि हमारी जो रेवेन्यू रिसिप्ट है और कैपिटल रिसिप्ट है वो बहुत कम है उसके मुकाबले में जितना खर्चा सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी तक कर दिया है। अब उसके लिए हमें फिर लोन लेना पड़ता है, तो हमने बहुत लोन ले लिया है। अभी यहाँ पे जब ये छोड़ के गए थे तो इंडिया के ऊपर कर्जा था 55 लाख करोड़ का। मनी कंट्रोल की साइट पे जाके चेक कर सकते हो, सब ऑफिशियली अवेलेबल है, यही फिगर मिलेगा तुम्हें एग्जैक्ट 55 लाख करोड़ का। इन 10 सालों में वही कर्जा बढ़ के हो गया 205 लाख करोड़ का। कितना हो गया? 4 टाइम्स। कितना? अब ये यहाँ पे छोड़ा तो यहाँ हम आज़ाद हुए थे, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना? ये, और सिर्फ अगले 10 सालों में ये, मतलब जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किए हैं
वो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट से कम मीट आउट हुए हैं, लोन से ज्यादा हुए हैं। तो ये चकाचौंध की दुनिया बढ़िया तो लगती है, बट इसके पीछे का सच कुछ और ही है, ठीक है। और ये सारा डेटा है, हम देख सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ छुपाने जैसा है ही नहीं। मनी कंट्रोल की साइट खोलो, वर्ल्ड बैंक की साइट खोलो, आरबीआई का साइट खोलो, कहीं पे भी खोलो, इंडिया डेप लिख दो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये सारा डेटा आ जाएगा। और एग्जैक्ट ये कि ये आएगा क्योंकि मैंने कल ही चेक किया है, ठीक है। 55 लाख करोड़ और इतना हो गया इधर 205 लाख करोड़। इसीलिए मोरल ऑफ द स्टोरी, एक्सेस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना भी खराब है, और एक्सेस में जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, ठीक है। ये कर तो दिया है, लेकिन अब ये भुगतेगा कौन वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। भयंकर तेजी से कैपिटल एक्सपेंडिचर किए गवर्नमेंट ने, भयंकर। इनफैक्ट अभी तो 200 रेलवे स्टेशन हैं जिसको सरकार पूरी तरीके से रीऑर्गेनाइज करेगी। कोटा का भी नाम है, तुम कोटा का स्टेशन देखोगे सब जगह से खुदा पड़ा है। कैसा बनेगा वो कि एयरपोर्ट में नहीं जाते अपन लोग, अलग अलग कैफे होते हैं, ठीक है, अलग अलग अंदर ही कपड़े वपड़े की भी दुकान मिलेगी, परफ्यूम्स वगैरह मिलते हैं। एयरपोर्ट विजिट किया है ना तुमने, लॉन्च बने हुए होते हैं। इस तरह के रेलवे स्टेशन बनेंगे, सुन लो, बात मत करो। इस तरह के क्या बनेंगे, एक दो नहीं बनेंगे, कितने बनेंगे, 200। अच्छी बात है, क्या है ये। अब आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इंडिया जैसी कंट्री में ये नीड ऑफ द आवर था? अभी ये चीज जरूरी थी? बिल्कुल नहीं थी। इसको चुकाना मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है। ये बढ़ता जाएगा तो मरण होता जाएगा। अब हमारे यहाँ क्या सिस्टम चल रहा है कि जिस तरीके से सरकार अंधाधुंध कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है बिना लोन का सोचे, लोगों का मेंटेलिटी भी वैसा ही हो रहा है। उस दिन मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, तुम्हें बताया था 10 करोड़ लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं हमारे देश में, और वो क्रेडिट कार्ड की चपेट में ऐसे आ चुके हैं कि उन्हें कोई भी चीज़ खर्च करनी हो, ठीक है, तो वो क्रेडिट कार्ड लेकर खर्च कर लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उसे चुकाने की हमारे में क्षमता है कि नहीं है। ये लोन लेकर काम करना, लोन लेकर काम करना, ये जो कल्चर है ये बिल्कुल ही गलत कल्चर है। लोन तो हमें लेना पड़ेगा, देखो यहां भी लिया है हमने, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि उससे जो खर्चे किए जा रहे हैं वो नीड ऑफ द आवर है कि नहीं है। समझ गए? तो दो प्रकार के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है। ये सारी डिबेट इसलिए करी है बेटा क्योंकि करंट अफेयर पे से एक क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में से आ सकता है। पॉज कर दो। ये बात हुई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, ना तो या तो एसेट बढ़ती है या लायबिलिटी कम होती है। आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए मैंने रेवेन्यू के भी और कैपिटल के भी। एक लास्ट बार और देख लो, फिर आगे एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। रेवेन्यू कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which neither increase asset nor reduce liability। ना एसेट बढ़ाएंगे ना लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सैलरी ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। इंटरेस्ट भी रेवेन्यू होता है क्योंकि इंटरेस्ट से लोन कम नहीं होता, इंटरेस्ट अलग है, तो इंटरेस्ट भी क्या होता है, रेवेन्यू। फिर डिफेंस के ऊपर खर्चा, ठीक है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कौन से खर्चे हैं ये? अब कैपिटल देखो, दोज एक्सपेंडिचर विच आइदर इंक्रीज एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी। तो या तो एसेट को बढ़ाएंगे या लायबिलिटी को कम करेंगे, या तो एसेट को बढ़ाएंगे या लायबिलिटी को। अब किस सरकार को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना है, किस सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना है, ये उनकी प्रायोरिटी है। कोई सरकार रेवेन्यू को ज़्यादा मानती है, कोई सरकार कैपिटल को ज़्यादा मानती है। और ये मैं सिर्फ इंडिया की नहीं बता रहा हूँ, हर देश में दो तरह की आइडियोलॉजी होती है। देखो, राइट विंग और लेफ्ट विंग। अमेरिका, चाइना, सब जगह मिला। चाइना में तो खैर डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहाँ तो चुनाव ना होते ही नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं निकला। अब ये अमेरिका में भी आप देखोगे कि एक सरकार आती है जो ज़्यादातर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी, एक सरकार आएगी कैपिटल ज़्यादा करेगी। इंडिया में भी आपको ये परसेप्शन देखने को मिलेगा। कांग्रेस आएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएंगे। बीजेपी आएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आज से मोदी जी के टाइम से नहीं बोल रहा हूँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी
प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय पे भी सरकार ने सबसे ज़्यादा रोड बनाई थी, पर किलोमीटर के हिसाब से सबसे ज़्यादा रोड बनी थी उस समय, रोड का पूरा नेटवर्क बिछाया था उन्होंने, ठीक है। तो ये होता ही है, अब हर सरकार की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी है, अपन अपने हिसाब से देख सकते हैं अच्छा बुरा क्या है, बट वो ज़्यादा जानते हैं, मैं तो ये मानता हूँ। बट स्टिल बस ये जो चीज़ आपको बताई कि लोन वोन बढ़ाकर ये चीज़ करना थोड़ा हानिकारक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके इम्पैक्ट ख़राब होते हैं, शॉर्ट टर्म में भले ना हो, लॉन्ग टर्म में इसके इम्पैक्ट ख़राब होते हैं। क्योंकि पर्सनली भी मेरा ये बिलीफ है कि लोन लेकर कोई भी चीज़ करना और गैर ज़रूरी चीज़ करना खराब ही है। चलो रोड वोड तक तो ठीक था, ये जो 200 रेलवे स्टेशन ये लोग बना रहे हैं, इसको महल जैसा भी बना देंगे तो क्या मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अभी भी ठीक है, उनमें थोड़ा बहुत वेटिंग रूम वगैरह सही बना दो और साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रख लो तो वो सही है सारे। वहाँ कोई लॉन्च बनाना, मॉल जैसा बनाना, घूमने जा रहे हैं क्या वहाँ, ठीक है, और ट्रेन आती है बैठ के चले जाते हैं, वहाँ कोई घूमने जाएगा क्या, ठीक है। एयरपोर्ट में सीन अलग होता है, वहाँ पे पैसे का रेवेन्यू भी अच्छा आता है, यहाँ आप फिर टिकट का रेवेन्यू बढ़ा दोगे, प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ जाएगा, ऑलरेडी प्लेटफॉर्म टिकट महंगा ही है कंपेयर करें तो। अब वो प्लेटफॉर्म टिकट कितना महंगा हो जाएगा आप सोच लो, क्योंकि जब आपको ये एमिनिटीज़ मिलेंगी तो ये गवर्नमेंट अपनी जेब से तो देंगे नहीं इनको। आज टोल टैक्स कितना ज़्यादा है हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा टोल टैक्स है। आप अभी हम लोग दिल्ली गए और इसी एक्सप्रेस वे से गए तो हमारा टोल टैक्स कटा कुछ कोटा से, हमने जयपुर के पहले ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ले लिया, जयपुर आने से पहले एक कट्टा है रोड, वहाँ से हमने ले लिया, कुछ 850 रुपये टोल टैक्स कटा हमारा दिल्ली तक का टोटल, ठीक है। तो वो एक्सप्रेस वे तो कितना टोल टैक्स हो गया कि जितना आप डीजल डलाओगे उसका 1/4 के अराउंड टोल टैक्स हो गया आपका, ठीक है। तो अब आपका रोड ट्रिप की कॉस्टिंग निकाल लो और फिर ट्रेन के हिसाब से कॉस्टिंग निकाल लो, ठीक है। तो भी ट्रेन आपको फर्स्ट एसी में जाते हैं आप तो भी ट्रेन सस्ती पड़ती, फर्स्ट एसी में भी, ठीक है, क्योंकि टोल टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया। तो सरकार ये सारा खर्चा करती है तो या तो लोन से करती है या रेवेन्यू से करती है, ठीक है। हाँ कुछ पूछ रहे थे बेटा? जितने भी लोन, एक मैंने वर्ल्ड बैंक वाला किया, वही लोन मैंने अमेरिका गवर्नमेंट से लिया होता, वही लोन मैंने चाइना गवर्नमेंट से लिया होता, मतलब हाँ और क्या आएगा, क्योंकि लायबिलिटी कम होने का मतलब लोन, सरकार की लायबिलिटी क्या होती है, लोन ही तो होती है बस। क्लियर है बच्चों? अब एक लास्ट चीज सुनो, बच्चों जैसे मैंने आप लोगों को रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में अलग अलग फाड़ करवाए कि यहाँ टैक्स, नॉन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट ऐसे करवाया, ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब सेम है, यहाँ पे कोई ऐसे सब पार्ट नहीं है, बस यहाँ पे आपको दो हिस्सों में बांटे हुए हैं, या तो ये डेवलपमेंटल होंगे सारे के सारे या फिर ये नॉन डेवलपमेंटल होंगे। अब डेवलपमेंटल में भी या तो वो प्लान्ड होंगे या नॉन प्लान्ड होंगे, और नॉन डेवलपमेंटल में भी या तो वो प्लान्ड होंगे या, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल है, डेवलपमेंटल है कि नॉन डेवलपमेंटल है, प्लान्ड है कि नॉन प्लान्ड है। तो रेवेन्यू कैपिटल की निशानी तो बता दी मैंने, एसेट बढ़ रहा है तो कैपिटल है, एसेट नहीं बढ़ रहा तो रेवेन्यू है, लायबिलिटी कम हो रही है तो कैपिटल है, लायबिलिटी कम नहीं हो रही तो रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू और कैपिटल की निशानी बता दी। अब डेवलपमेंटल कौन से होते हैं, और रिपीट करना मेरे साथ, दोज एक्सपेंडिचर विच लीड टू इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज कॉल्ड डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। देखो बच्चों, जो भी खर्चे सरकार करेगी जिससे या तो हमारा सोशल डेवलपमेंट हो रहा है या इंफ्रा डेवलप हो रहा है, इंफ्रा, या कोई इंस्टीट्यूट खुल रहा है नया, बैंक वगैरह ये सब, या कोई तरह का वेलफेयर स्कीम कोई ऐसी चला रहा हूँ जिसे जैसे पार्क खोल दिया,
जैसे हमारे यहाँ ये अभी चंबल रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हुआ इससे, लेकिन कौन सा हुआ? इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, सोशल हुआ। क्या हुआ? हमारे देश में टूरिज्म बढ़ेगा, हमारी मतलब हमारी सिटी में टूरिज्म बढ़ेगा, हम लोगों के लिए एक जगह है कि भाई यहाँ जाके घूम सकते हैं। अब कोई बोलेगा 50-100 रुपये, इससे कोई रेवेन्यू नहीं होगा गवर्नमेंट को। ये 50-100 रुपये बहुत नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू कॉस्ट दे हैड इंकर्ड, जो पैसा उन्होंने लगाया। अभी ऑक्सीजन पार्क गए आप घूमने, 50 रुपये लगा। 50 रुपये जैसी चीज़ है क्या वो? तुम इमेजिन करो, चंबल रिवर फ्रंट में 100 रुपये 200 रुपये जो भी इनका चार्ज है, ये क्या 100-200 रुपये की चीज़ है? ये चिंदी चिल्लड़ इकट्ठी करके कब पैसा जमा होगा इनका? हज़ारों करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो सरकार ने इससे सोशल डेवलपमेंट किया। क्या किया? रोड बनाएंगे, उससे टोल टैक्स आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा इससे। क्या होगा? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये एक सेपरेट बॉडी है, लेकिन इसको सरकार ने खोला 1949 में, जो पूरे इंडिया में बच्चों को CA करवाती है। इससे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। अब ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पूरे इंडिया में अपने लेवल पे CA करवाएगा, किसी कॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, और वो जो डिग्री देगा उससे जो चार्टेड अकाउंटेंट निकल कर आएंगे वो आगे देश की प्रोग्रेस को लेकर जाएंगे, ऑडिटिंग करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। अब सरकार का टेंशन खत्म, सरकार ने तो एक इंस्टीट्यूट बना दिया ICAI। कब बनाया था? 1949 में, आज़ादी के 2 साल बाद। ठीक है, कुछ लोग गंदी पॉलिटिक्स के चलते नेहरू जी तक को गाली देते हैं। मतलब अभी के लीडर्स को तानाशाही करना तो समझ में आता है, पीछे करते 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 वो नेहरू जी तक भी चले जाते हैं। 1947 में हमारा जो देश था आज़ाद हुआ, और 1949 में एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना जो CA बनाएगा, IIT खोलना, एम्स खोलना, ठीक है, ये सब उसी समय पे खुले। मरा हुआ भारत मिला था, मरा हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आएंगी। ख़त्म पूरी हालत। उस समय में इस विज़न के साथ काम करना, ये पंडित नेहरू का ही सोच और विज़न हो सकता है जो इतना ऊंचा था। और आजकल अच्छा, कुछ तो मेरी जनरेशन में भी, मैं तुम्हारी जनरेशन में भी देखता हूँ, कई बार कोई लगा देता है कुछ स्टेटस पे, कुछ भी देखता हूँ मैं कि मैं कहा यार इनको कुछ पता वता तो है नहीं, 4 किताबें इन्होंने आज तक पढ़ी नहीं है, और गाली भी लिख देते हैं। मतलब कोई देश ऐसा नहीं होता होगा जो देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को गाली लिख दे। एक ठुच्चे से आदमी को अपना रोल मॉडल बना लिया है, और उसके चक्कर में मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तक को गाली दे देते हैं, इतने मतलब। खैर, तो ये इंस्टीट्यूट खोलना, ये कौन सा डेवलपमेंट हुआ? इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। कौन सा हुआ? ये चंबल रिवर फ्रंट कौन सा डेवलपमेंट हुआ? सोशल। रोड बनाना, ब्रिज बनाना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक। एक और कौन सा बोला था मैंने? टेक्नोलॉजिकल। रिसर्च सेंटर खोला हमने, इसरो, ठीक है, जैसे अमेरिका में नासा, ऐसे हमारा ये भी उसी समय में खुला है इसरो। 50s के बाद ही खुला है, मतलब जब पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे उसी समय इसरो खुला था, ठीक है। अब उस समय पे रिसर्च सेंटर खोलना, हमें क्या कहा जाता है याद है? सांप सपेरों का देश है। अंग्रेज़ ये टाइटल देके गए थे हमें, ठीक है। अबे ये रिसर्च करेंगे क्या? इनका रिसर्च इंस्टीट्यूट खुलेगा क्या? ऐसे इस तरह की छीटाकशी करते थे। और उस समय में पंडित नेहरू ने इसरो खोला और जवाब दिया, और आज चंद्रयान का मिशन देखो हमारा, ठीक है। फिर भी हमारे साइंटिस्ट को उतना पे नहीं मिलता जितना अमेरिका में मिलता है, स्टिल वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। इस तरह की जितनी भी डेवलपमेंट होती है, ये सब किस में आती है? डेवलपमेंटल। और जिससे कोई प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होता, बट फिर भी वो हमारे देश के स्मूथ रनिंग के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जरूरी है। वो कौन से होते हैं? जैसे पुलिस वालों को सैलरी देना, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा उससे, लेकिन अगर वो पुलिस नहीं होगी तो हमारी सोसाइटी सेफ, आर्मी नहीं होगी तो हमारा देश सेफ। तो पुलिस वालों को सैलरी देना, आर्मी वालों को सैलरी देना, ये कौन से आते हैं? नॉन डेवलपमेंट। और जिससे कोई इंस्टीट्यूट डेवलप हो रहा है, फिर बोलूंगा वो 5 चीजें, मेरे साथ रिपीट करना, वो 5 चीजें: इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक। ये कौन से होते हैं? और जिनमें पांचों कुछ भी नहीं हो रहा है वो। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया
उसका जवाब विनय देगा। नहीं, विनय नहीं देगा। आर्यन तू देना, खड़ा हो। एग्स, जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में एज इट इज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर आर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। कमेंट 4 नंबर में आया। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर आर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। कमेंट। और कोई पीछे? जसप्रीत, ठीक है। पृथ्वी बताएगा बेटा। ठीक है। तो मतलब आंसर क्या लिखोगे इसका? यस या नो? क्या ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है? नहीं है। तो पहले ये लिखोगे नो, दीज आर नॉट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, दीज आर एज नेसेसरी एज, ये लाइन जरूर लिखोगे, दीज आर, ये उतने ही जरूरी है जितने, अगर एक तरफ आप रोड ब्रिज कैनाल बनाते रहोगे और आर्मी वालों को सैलरी नहीं दोगे, पुलिस वालों को सैलरी नहीं दोगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, तो हमारे देश में तो सिविल वॉर जैसी स्थिति हो जाएगी। एक आदमी दूसरे आदमी से मरेगा, मार काट मच पचेगा यहाँ पे। अब उसके बाद वो रोड का क्या करोगे? लाशें बिछेंगी उस पर तो सिर्फ। तो अगर हमने सिर्फ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को बेस माना, नॉन डेवलपमेंटल को नहीं माना, तो वो हमारी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अच्छा, एक देश की स्मूथ फंक्शनिंग, ये जरूर लिखोगे क्या? एक देश अच्छे से चले उसके लिए डेवलपमेंटल खर्चे जितने जरूरी है, नॉन डेवलपमेंटल खर्चे भी उतने ही जरूरी है। हाँ, लेकिन फिर मैं बोलूंगा ये सरकार की प्रायोरिटी है कि उन्हें ज्यादा डेवलपमेंटल करने हैं कि ज्यादा, ये आप और मैं कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, हमारा व्यू हो सकता है कि यार ये सही है, ये गलत है, बट उस समय पे जो सरकार को ज्यादा सही लगेगा वो करेगी। ठीक है। कुछ चीजों में मतलब वो बोलते हैं ना लॉ की लैंग्वेज में, ओपन एंड शट केस है ये तो, कि ये मर्डर हुआ है, चाकू इसके हाथ में, इसने ही किया होगा। तो कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो लगते हैं कि यार ये तो नहीं लेने चाहिए थे, तो दिखते ही पता चल रहा है ये तो बेवकूफ़ी है। ठीक है। मतलब ये शोर शपाटे वाली, जैसे अभी मैंने कहा कि वो रेलवे स्टेशन वाली जो चीज़ है उसे रोका जा सकता था, उसके पहले बहुत सारे जरूरी काम थे वो पहले किए जा सकते थे। ठीक है। तो इस तरीके से डेवलपमेंटल खर्चे भी उतने जरूरी है, नॉन डेवलपमेंटल भी जरूरी है, लेकिन इनका बैलेंस ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने मात्रा में डेवलपमेंटल खर्चे होने चाहिए और कितनी मात्रा में। अब इसी के साथ आज के लेक्चर को इस लाइन से समाप्त करूंगा कि आपकी लाइफ में भी ये दोनों खर्चे, रेवेन्यू और कैपिटल, एक पैरेलल तरीके से होने चाहिए। आप बहुत ज़्यादा कैपिटल खर्चे कर दो, जैसे मैंने अभी कहा, आपके पिताजी ने आपके नाम से प्लॉट खरीद लिया, ज़मीनें ले ली, ये ले ली, और आपकी ज़िंदगी नर्क जैसी बना रखी है। ठीक है। आपकी एजुकेशन पे ढंग से खर्च नहीं हो रहा, आपकी हेल्थ पे खर्च नहीं हो रहा, आप साल में एक बार भी घूमने नहीं जाते हो, तो ऐसी ज़िंदगी भी बेकार। फिर ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को गोली मारो मेरी तरफ से। ठीक है। क्या मतलब? ठीक है। लेकिन अंधी में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो, अरे भाई ओ सुन ले, अच्छे में अच्छा खाना खाते हो, अच्छे में अच्छा कपड़ा पहनते हो, खूब पैसा उड़ाते हो, सब कुछ है, सेविंग कुछ भी नहीं है, एक प्लॉट नहीं है, एक ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है, गोल्ड नहीं है, ये भी बेकार है। तो जो आप अपनी ज़िंदगी में इमेजिन करते हो ना, वो देश पे भी एप्लीकेबल हो जाता है। क्या हम अंड शंड रेवेन्यू कर दे, कैपिटल बिल्कुल ना करे, चलेगा? क्या हम अंड शंड कैपिटल कर दे, रेवेन्यू ना करे, चलेगा? दोनों का क्या होना चाहिए? वही चीज देश पे भी लागू होती है, रेवेन्यू और कैपिटल।
दोनों खर्चे बैलेंस वे में सरकार को करने होते हैं। समझ गए बच्चों? धन्यवाद।